एचआईवी के डर से छुटकारा किस तरह से पाएं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचआईवी के डर से छुटकारा किस तरीके से पा सकते हैं, एचआईवी के डर को हम किस तरीके से जड़ से मिटा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एचआईवी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बता देनी चाहता हूं कि एचआईवी जिस किसी व्यक्ति को है तो उसके लिए यह वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एचआईवी के डर की, एचआईवी फोबिया की बात होगी। यहाँ एचआईवी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो जो लोग ऐसा सोच करके आए हैं कि एचआईवी से रिलेटेड यहाँ कोई सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो नहीं मिलने वाला। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एचआईवी के फैलने के डर का सॉल्यूशन होगा यहाँ, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम अब इसको समझते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ब्लड बून डिजीज, इसमें क्या होता है कि रक्त के द्वारा यदि कोई किसी के संपर्क में आ रहा है तो उसके माध्यम से यह फैलता है। तो इसकी भी 3 श्रेणियां होती है, पहले उनको समझ लेते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी। इन सबसे आप भली भांति परिचित हैं। इनके अंतर्गत क्या होता है कि अब बहुत सारे लोगों को ऐसा डर भी रहता है कि अगर मैं किसी के, जैसे मान करके चलो हम दाढ़ी करवाने के लिए गए या बाल कटवाने के लिए गए, तो वहाँ पे क्या हो गया कि अगर मेरे को अगर कोई कट लग गया या कुछ हो गया वहाँ, उसके जो सीजर है उससे, या मुझे किसी तरीके का कोई टच हो गया तो मुझे वहाँ से इन्फेक्शन फैल जाएगा, मेरे अंदर कीटाणु प्रवेश कर जाएगा, ऐसा थॉट रहता है। एचआईवी के अंतर्गत थॉट रहता है कि अगर मैंने किसी के साथ संपर्क बनाया, हो सकता है एचआईवी मुझे हो जाए। बहुत सारे लोग तो इसमें इस तरीके से भी डरते रहते हैं कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स करूंगा तो कहीं उसके माध्यम से मेरे अंदर ना हो जाए, या अगर मुझे है तो वह उसे न फैल जाए। बहुत सारे लोगों को तो इसके अंदर सेल्फ डाउट ही रहता है कि हाँ, कहीं मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बार बार चेक करवाना, बार बार जांच करना, बार बार गूगल यूट्यूब पे सर्च करना, ये सब चीजें वह करते रहते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि CD4 का अपना टेस्ट भी करवाते रहते हैं, बार बार CD4 को चेक करेंगे और फिर उससे रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स लेंगे। कुछ डाइट प्लान उसका प्रिपेयर करना हो, या मान करके चलो उसके रिलेटेड कोई मेडिसिन लेना हो, तो सब चीजें लेते रहते हैं ताकि CD4 हमारा बढ़ा रहे और उसके माध्यम से हमें इसके अंतर्गत प्रॉब्लम ना आए। ये सब चीजें उसके अंतर्गत वह करते रहते हैं। परंतु इसके अंदर एक बात को समझना पड़ेगा, जितने लोग भी एचआईवी के डर से संक्रमित है, तो उनसे मैं एक ही बात पूछता हूँ, या जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के डर से भी जो लोग सफरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनका ही डर है, मिला जुला डर है, इसी के अंदर हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि श्रेणी एक है, थोड़े से उप प्रकार है इसके। तो यह सब सेम सिचुएशन पे ही हो रहा है सभी के साथ में। कहीं किसी दूसरे का जो ऐसा वायरस है वो हमारे अंदर एंटर न कर जाए, अब इस चीज का डर लगा रहता है। इस डर के चलते वह बहुत कम तो बाहर निकलते हैं। और अगर हॉस्पिटल में भी जाएंगे, टेस्ट करवाने भी जाएंगे, तो वहां भी उनको ऐसा रहता है कि कहीं रक्त के माध्यम से न फैल जाए। अगर जो सिरेंज जो मुझे लगाया जा रहा है उसके माध्यम से भी यह मेरे अंदर ना चली आए, वहां पे मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो वहां से यह चीज मुझे न फैल जाए, ये डर भी रहता है। और इस डर के चलते वह वहां भी नहीं जाते हैं। तो बहुत भयंकर यह डर होता है और उससे यह लोग सफरिंग करते हैं। इन लोगों का जीवन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक क्षण ऐसे घुटन भरा होता है। डर डर करके जीते रहते हैं, डर डर करके जीते रहते हैं, और काफी मुश्किल होता है। क्योंकि मैं तो पिछले बहुत समय से इन केस को देख रहा हूँ, तो हमें तो पता है कि जो एक एचआईवी का सफरर होता है उसके लिए कितना परेशानी होता है। तो ये बातें हैं इसके अंतर्गत। अब जब हमारे पास में कोई सफरर आता है तो उससे सबसे पहला सवाल हम यही पूछते हैं कि आपने क्या क्या टेस्ट करवाए हैं। तो वो बता देते हैं, मैंने ये टेस्ट करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। अच्छा, कितने टेस्ट में आप पॉजिटिव पाए गए हो? एक में भी नहीं। तो फिर आप ऐसा सोचते ही क्यों हो कि आप नहीं हो सकता है? यही तो है हमारी प्रॉब्लम, इसी को ही तो सॉल्व करना है, ठीक है। अब
सर्वप्रथम सबसे जो पहली चीज समझने वाली वह यही है कि जितनी रिपोर्ट्स है वो सारी आपकी नेगेटिव है, पॉजिटिव तो है नहीं। तो फिर आप किस बेस पे अपने आप को ऐसा ढाले हुए हो। दूसरी बात, अगर इतने समय में आपने यह किया वह किया जो भी किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसके अंदर मैं हमेशा एक ART का फॉर्मूला अप्लाई करवाता हूं। तो मैं उसके अंतर्गत ऐसा प्रमाण लेता हूं कि आपके पास में क्या प्रमाण है कि आपको यह प्रॉब्लम है या होगी। HIV वाली, फोबिया की बात नहीं कर रहा यहाँ मैं, यहाँ HIV की बात कर रहा हूँ। आपके पास में क्या प्रमाण है कि आपके ये है ऐसा प्रॉब्लम? कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण में क्या होगा, आपके पास में रिपोर्ट ही तो होगी, रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट में नहीं। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है? बस मन में बैठा हुआ है, वहम बैठा हुआ है। मैंने कभी किसी के साथ इनसिक्योर ऐसा सेक्स कर लिया, उसकी वजह से ये चीज़ें हो गई, या और कुछ कर लिया उसकी वजह से हो गई, ये मैंने वहाँ जा करके ये कर लिया, ये देख लिया। तो अब आप वर्तमान में तो उन आंकड़ों को हरा भरा कर रहे हो ना, आप उसके ऊपर सोच रहे हो ना, तभी तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही है। अगर आप वर्तमान में उन चीज़ों को याद नहीं करते हो, फिर ये चीज़ आपकी आगे नहीं बढ़ती है, ये वहीं तक सीमित रहती है। दूसरी बात, जो सेल्फ डाउट है आपका, इतने आंकड़े आपके पास में है, इतनी सब चीज़ें हो चुकी है, फिर भी आपको अपने ऊपर डाउट है। क्यों डाउट है? कैसा डाउट है? जो ART की मैं टेक्निक करवाता हूँ उसके अंदर इसी को ही फाइंड आउट किया जाता है कि इसके अंदर जो डाउट है वह आपका क्यों है, कैसा है और किस लेवल का है। या तो आप प्रमाण दीजिए, फिर मैं प्रमाण दूंगा। तो यह सब करके इसके अंतर्गत इसमें रिजल्ट दिलवाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर CD4 के फॉर्मूले को लेकर के बैठे रहते हैं और उसके अंतर्गत दवाइयाँ खाते हैं कि मेरा ये बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब मान करके चलो, आपको अगर ऐसा ही चल रहा है आपके दिमाग में कि मैं ऐसा डाइट ले लेता हूँ, उससे मैं ये बच जाऊंगा, ये बच जाऊँ, आप तो अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हो। क्योंकि जो प्रॉब्लम है ही नहीं, उस प्रॉब्लम को एक बेस बना करके आप उसके इर्द गिर्द की सारी तैयारियां कर रहे हो। समझ गए ना? यह बात है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, आपका जो एक्शन है वह किसके लिए है, किसके लिए है आपका एक्शन, किसके लिए है बताओ? आप अपनी समस्या को बढ़ावा ही तो दे रहे हो ना। आपको खुद को पता है कि आपको समस्या नहीं है, परंतु यह बात स्वीकार नहीं हो रही है। समस्या बस इतनी है, अब इसको स्वीकार करना है और इसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ स्टेप हैं, कुछ सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ये सब चीज़ें आ जाती है पकड़ में। परंतु आप बार बार है कि ये जा करके करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मैं उसके पास जा करके ऐसा कटिंग करवाऊंगा कि मेरे को ऐसा जहाँ कम भीड़ रहता हो उसके पास ऐसे लोग नहीं आते, उसके पास ऐसा हो जाता है, वैसा। ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में डाले हुए, सब चीज़ें अपने दिमाग में डाले हुए। और जितना ज़्यादा इसके अंदर दिमाग चलाओगे ना, उतना ज़्यादा फंसोगे। जितना चलाओगे उतना फंसोगे। तो आपको इसके अंदर फंसने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको समझिए। और इसके अंदर सबसे सॉलिड फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ART का फार्मूला अप्लाई करिए। ART का फार्मूला अप्लाई करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और कुछ और भी थेरेपियाँ रहती है जिसके माध्यम से इसका उपचार किया जाता है और इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ऐसी कोई वो बात नहीं है। तो जिसको HIV होने का डर लगा रहता है कि मेरे खून के माध्यम से ऐसा ट्रांसफ़र ना हो जाए, मुझे HIV ना फैल जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी रिपोर्ट ऐसा नेगेटिव है ना, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक बीमारी है और उस मानसिक बीमारी का आप इलाज करिए, आप ठीक हो जाओगे, है ना। ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत जा कर के ऐसा करते हैं, हमारे पास में इंक्वायरी आती है, हमारे से भी पूछते हैं, सर HIV का जो वायरस होता है वह कितनी देर तक जिंदा रहता है? पहली बात तो ये समझिए कि आपको प्रॉब्लम है ही नहीं ये, तो फिर हमारे हरियाणा में एक कहावत बोलते हैं कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि आपको, आपके लिए ये चीज़ है ही नहीं। आप क्यों जानना चाहते हो कितनी देर ये वायरस जिंदा रहता है या नहीं रहता? पहले ये बताओ, आप क्यों जानना चाहते हो? मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ। ऐसे ही क्यों जानना चाहते हो? जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप क्यों जानना चाहते हो? बताओ, क्यों जानना चाहते हो? ठीक है ना। अब सपोज करो आपके किसी रिश्तेदार का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है, तो वहाँ उस डॉक्टर को बाहर निकाल कर ये पूछते हो क्या इसके अंदर क्या क्या देखा था, किस तरीके से ऑपरेशन किया, वो सारा मेरे को डिटेल में बताओ। इसके इतने टांके क्यों लगाए, कैसे लगाए, किस लिए लगाए, वो भी बताओ। ये सवाल पूछने आपके बनते हैं क्या? नहीं बनते। ये फालतू के पचड़ों में जितना आप पढ़ोगे ना, उतना फंसोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ सर्च करना छोड़ दीजिए, सर्च करना छोड़ दीजिए, इसके बारे में डिस्कस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप
पर्सनली लोगों से ऐसा कनेक्शन बना करके आप डिस्कस करते हो, तो उस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है आपकी। ये चीज़ें करनी छोड़ दीजिए। जितना गूगल पे सर्च करोगे उतना फंसोगे। मैं बोल रहा हूँ, जितना सर्च करोगे उतना फंसोगे। मत करिए सर्च, सर्च करना छोड़ दीजिए आप, तो इसके अंदर रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग मेरे को इंक्वायरी में मेरे को यही सवाल पूछते हैं, वायरस कितनी देर तक जिंदा रहता है, ये ऐसा खा लूँ तो उससे तो ये फिर मेरा इतना 400 बढ़ जाएगा पॉइंट, ये इतना घट जाएगा, उससे फिर मेरे को ये नहीं होगा, मेरे को वो नहीं होगा। ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो ये सवाल आपका पूछना नहीं बनता है। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो समझो आप अपने आप को समस्या में उड़ेलना चाहते हो, जानबूझकर समस्या का हाथ पकड़ना चाहते हो, आपकी समस्या मेरे साथ रहे, इसीलिए तो ये आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो। और ये आंकड़े इकट्ठे करने जाते हो, मैं बोलता हूँ ना, गूगल पे जाकर के सर्च करोगे आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, तो वहां जाकर के गए तो सॉल्यूशन लेने थे, 10 समस्या और उठा कर लाओगे। और यही चीज हो रही है आपके साथ में। ऐसा आप मानो चाहे नहीं मानो, बहुत सारे लोगों के साथ यह समस्याएं हुई है, ठीक है। तो इस बात को समझिए और इसके अंतर्गत प्रयास करिए। यदि आपको भी इस तरीके का कोई डर बना रहता है, तो अगर पुराने समय से आप सफरिंग कर रहे हो ना, तो किसी के साथ जुड़ करके प्रयास करिए, फिर आपको इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा। यदि इसके अंतर्गत आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए, हमारी मदद लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।